वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं स्थानं विश्वोदिगते कारणीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज शनिवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 15 अक्टूबर आश्विन प्रविष्टा 29। आज छठ सारा दिन सारी रात रहेगी। कल रविवार को भी प्रातः 7 बजे तक छठ रहेगी। कल रविवार 16 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जो परिवार सप्तमी तिथि का व्रत रखते हैं 16 तारीख रविवार के दिन उनका व्रत होगा और उनको व्रत रविवार को रखना है। अष्टमी तिथि का अहोई माता का जो व्रत है वो 17 तारीख सोमवार वाले दिन रखा जाएगा, क्योंकि सुबह प्रातःकाल 9:30 बजे के बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी सोमवार को। इसलिए अष्टमी का जो व्रत है वो सोमवार को रखा जाएगा। सप्तमी और अष्टमी के जो व्रत होते हैं या करवा चौथ का व्रत अभी निकला है, तो इनमें क्या होता है, चंद्रमा को अर्घ दे करके या तारों को अर्घ दे करके फिर भोजन किया जाता है। तो रविवार को सायंकाल सप्तमी का व्रत और सोमवार को अष्टमी का व्रत आएगा। और सोमवार 17 तारीख को ही कार्तिक महीने की संक्रांति भी है। अहोई माता का अष्टमी का व्रत और कार्तिक की संक्रांति दोनों सोमवार को है। कार्तिक महीने का पावन प्रसंग पवित्र कथा देवऋषि नारद ब्रह्मा जी से श्रवण कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को कार्तिक महीने का स्नान दान और तुलसी का महात्म इसके विषय में बताया। देवऋषि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से और राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से ये प्रश्न किया, महाराज तुलसी भगवान को इतनी ज्यादा प्यारी क्यों है? तो उसी प्रसंग में कथा चल रही है कि भगवान शंकर जी के अंश से जलंधर नाम का दैत्य वो पैदा हुआ। जलंधर ने विद्या प्राप्त की शुक्राचार्य जी से, और एक दिन उसको राहु जंगल में मिला और अपने गुरु से पूछा, महाराज ये बिना सिर के कौन जीव चला आ रहा है?
तो गुरु शुक्राचार्य जी ने बताया कि हे जलंधर, जब देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, तभी इस राहु ने भी निकाला गया अमृत पी लिया था। भगवान नारायण जी ने इसका शीश धड़ से अलग कर दिया। जब सारी कथा सुनी और जलंधर दैत्य को बड़ा क्रोध आया कि मैं भी समुद्र का बेटा हूं और पिता है मेरे समुद्र, समुद्र की संपत्ति पर मेरा अधिकार है। और ये देवता कौन होते हैं कि सारी की सारी संपत्ति, सारे के सारे रत्न लेकर के ये बैठे हुए हैं। तो उसने अपने एक दूत जिसका नाम है घमसर दूत को भेजा इंद्र की सभा में, और सुधर्मा इंद्र की जो सभा है वहां पे वो दैत्य का जलंधर का दूत पहुंचा। जलंधर के दूत ने वहां पे जाकर के जो कुछ वचन कहे थे जलंधर ने वो सारे के सारे देवराज इंद्र को सुना दिए कि हे देवराज इंद्र, जलंधर दैत्य की आज्ञा है कि जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है, जो कुछ समुद्र से निकाला गया है वो हमारे अर्पण कर दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम आपकी सारी इस अमरावती को, सारे स्वर्ग नगर को हम तहस नहस कर देंगे और हम इसको छीनने की ताकत भी रखते हैं। ऐसा जब वचन सुना देवताओं के राजा इंद्र ने तो उनको बहुत क्रोध आया। कहने लगे, ओ मूर्ख, ऐ दुष्ट बुद्धि दैत्य, तेरे को पता नहीं है कि हम देवता लोग स्वर्ग में राज करते हैं, ये हमारा तपोबल है, ये हमारी तपस्या है, ये हमारी शक्ति है। और तुम्हारे स्वामी जलंधर जैसे कई दैत्य आए हैं और कईयों को हमने परास्त किया है, कईयों को हमने मृत्यु के घाट उतारा है। अपने स्वामी से जाकर के कहो, अगर उसमें हिम्मत है, अगर उसमें ताकत है, शक्ति है, तो आकर के वो हमसे युद्ध करे, और युद्ध करने के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कह करके जैसे ही इंद्र ने उस दैत्य को वापस किया, दूत को वापस किया, और दूत ने ज्यों की त्यों बात सारी जलंधर दैत्य से कही, बताया कि महाराज इंद्र आपकी आज्ञा की पालना करने के लिए तैयार नहीं है, इंद्र युद्ध करने के लिए तैयार है। और इंद्र कह रहा है कि आप मेरे साथ युद्ध करें, तुम्हारे जैसे कई दैत्यों को मैंने अपने वज्र से खत्म किया है। जलंधर दैत्य ने जैसे ही ये वचन सुने और वो बड़ा क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के उसने बहुत बड़ी अपनी दैत्यों की, राक्षसों की सेना इकट्ठी की। सेना इकट्ठी करने के बाद चारों तरफ से स्वर्ग नगरी को जाकर के उसने घेर लिया। चारों तरफ से अपने दैत्यों को साथ लेकर के स्वर्ग के ऊपर उसने चढ़ाई शुरू कर दी, हमला कर दिया। देखते ही देखते कहीं पे हाथी, कहीं पे घोड़े, कहीं पे दैत्य, किसी का सिर, किसी की बाजू, किसी की टांग, किसी का धड़, ये तड़फ रहे हैं और छटपटा रहे हैं, गिरे हुए हैं। जगह जगह पर युद्ध का बहुत ही भयंकर वहां पे वातावरण जब बन गया, कई प्रकार से देवता जख्मी होते हैं, कई प्रकार से देवता अचेत हो जाते हैं, कई देवता पीछे हट जाते हैं, कई बार राक्षस पीछे हट जाते हैं। युद्ध चलते 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 कुछ दिन व्यतीत हुए, और जैसे ही युद्ध के कुछ दिन व्यतीत हुए तो गुरु शुक्राचार्य जितने भी दैत्य होते हैं, जख्मी घायल होते हैं, उन सभी दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य, मरे हुए दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें जीवित कर देते हैं। जल लेते हैं और जल के ऊपर मंत्रोच्चारण करते हैं, जो उन्होंने भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया था। मंत्रोच्चारण करने के बाद वो जल का छींटा दे देते हैं, किसी को पिला देते हैं, तो दैत्य निरोग होकर के, हृष्ट पुष्ट होकर के अगले दिन फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वो भी मृत संजीवनी बूटी, मृत संजीवनी औषधि, जिस औषधि के बारे
बृहस्पति जी को पता है, या पुराने जो वैद्य थे, जैसे हम रामायण की कथा सुनते हैं तो उसमें क्या आता है कि संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए थे और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके दी और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। यानी कि उस औषधि में इतने गुण हैं, उस औषधि में इतनी ताकत है कि वो मरे हुए प्राणी को, जख्मी प्राणी को भी तंदुरुस्त करने में समर्थ है। तो ऐसे ही गुरु बृहस्पति जितने भी देवता लोग जख्मी होते हैं, घायल होते हैं, कुछ देवताओं के प्राण अटक जाते हैं, कईयों के प्राण छूट जाते हैं, देवताओं की सेना के जो सैनिक हैं, तो गुरु बृहस्पति मंदराचल पर्वत से उस औषधि को लाते हैं, मृत संजीवनी को, औषधि को ला करके और सभी देवताओं के शरीर के ऊपर लेप करते हैं और किसी को उसके पीने के 2 तबके दे देते हैं। देवता लोग फिर अगले दिन युद्ध के लिए, देवताओं की सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, सारे उनके जख्म वो सारे ठीक हो जाते हैं रातों रात। जैसे कुछ दिन व्यतीत हुए युद्ध करते करते, शुक्राचार्य जी से जलंधर ने प्रार्थना की कि गुरुदेव, हमने तो सुना था कि मृत संजीवनी विद्या आपको ही आती है, आप उस विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को जीवन दान देते हैं, मरे हुए दैत्यों को आप जीवित कर देते हैं, ये विद्या सिर्फ आपके पास है। और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि देवता कैसे जीवित हो जाते हैं, देवता कैसे हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, उनके सारे जितने भी जख्म है वो सारे रातों रात भर जाते हैं। उनके पास ऐसी कौन सी कला है, उनके पास कौन सी विद्या है? शुक्राचार्य जी ने बताया कि हे जलंधर, मेरे पास मंत्र शक्ति है, मैं मंत्रों के बल से ये आपके जितने भी दैत्य हैं इन सभी को पुनः जीवित कर देता हूँ, पुनः इन्हें हृष्ट पुष्ट कर देता हूँ मंत्रों की शक्ति के द्वारा। मेरे पास मृत संजीवनी के मंत्र हैं। लेकिन जो देवताओं के गुरु बृहस्पति है ना, उनके पास मृत संजीवनी औषधि के बारे में पता है उनको, उनके पास मृत संजीवनी औषधि का ज्ञान है। वो मंदराचल पर्वत से मृत संजीवनी औषधि लेकर के आते हैं और उस औषधि के द्वारा सभी देवताओं को पुनः निरोग बना देते हैं, हृष्ट पुष्ट बना देते हैं, तंदुरुस्त बना देते हैं और सारे देवता अगले दिन युद्ध के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। शुक्राचार्य के वचन सुनकर के जलंधर ने कहा, महाराज इस हिसाब से तो फिर ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप दैत्यों को जीवित करते रहेंगे और बृहस्पति देवताओं को जीवित करते रहेंगे, तो इस युद्ध का अंत कैसे होगा? तो शुक्राचार्य ने कहा कि अपनी सेना को भेजो और रातों रात सेना जाकर के जितने भी वहां पे औषधि है ना पर्वत के ऊपर, सारी औषधि को उखाड़ करके, काट करके और सारी औषधि को या तो जला दे या समुद्र में फेंक दे। तो ऐसा ही दैत्यों को आदेश दिया जलंधर ने, और जैसे ही दैत्य लोग वहां पे पहुंचे, जितना भी मंदराचल पर्वत जिसके ऊपर वो औषधि उगी हुई थी, सारे पर्वत के ऊपर जितनी भी जड़ी बूटी, जितनी औषधियां थी, जितना घास फूस था, सभी को उखाड़ करके एकदम से सारा कुछ साफ कर दिया, मैदान बना दिया साफ। और जितनी भी वहां पे औषधियां थी सारी की सारी समुद्र में फेंक दी। जैसे ही वहां पे बृहस्पति पहुंचे औषधि लेने के लिए, और बृहस्पति जी ने देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, उसी समय भागते हुए जल्दी जल्दी गुरु बृहस्पति देवताओं के पास आए और आकर के कहने लगे कि देवराज इंद्र, अब भाई मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई साधन नहीं है। जिस औषधि के बल से, जिस जड़ी बूटियों से मैं आपका उपचार करता था, मैं आपको बचाता था ना, वो सारी की सारी औषधियां, जड़ी बूटियां वहां से उखाड़ करके दैत्यों ने रातों रात पता नहीं कहां पे खपा दी। उनका वहां पे कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तुम अपना युद्ध को छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा सारे के सारे देवता बहुत ज्यादा कष्ट उठाएंगे। समय आ जाएगा, समय आने के बाद फिर आपको पुनः राजगद्दी की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अब मेरे पास कोई आपको बचाने का साधन नहीं है।
ऐसे आज्ञा सुन करके अपने गुरु बृहस्पति जी की देवता युद्ध को छोड़ करके वहां से भागे और भागते हुए पर्वतों की कंदराओं में जाकर के छिप गए और अपना अपना रूप बदल करके कोई कहाँ पे रह रहा है, कोई कहाँ पे रह रहा है, रहते रहते काफी सारा समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। और जैसे ही ये समय व्यतीत हुआ, देवताओं के मन में विचार आया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सारे के सारे देवता एक दिन एक जगह पर दैत्यों से बचते बचाते इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के श्रीमन भगवान नारायण जी का स्मरण करने लगे। भगवान नारायण जी को याद किया और नारायण जी जैसे ही प्रकट हुए और नारायण जी कहने लगे, देवताओं आप मेरी स्तुति कर रहे हो और बोलो आपको क्या चाहिए। देवताओं ने अपना दुख बताया कि प्रभु जलंधर दैत्य हमें कहीं पे भी चैन से बैठने नहीं देता। पहले तो हमसे उसने राजपाट छीन लिया, हम पहाड़ पर्वत इनकी गुफाओं में वास कर रहे हैं और उसके बाद भी जहाँ पे भी देवता लोग दिखाई देते हैं ये दैत्य उनको कष्ट देने के लिए वहीं पे पहुंच जाते हैं। और आप ही हमारे रक्षक हो, आप जगत के आधार हो, आप संकट को दूर करने वाले हो और प्रभु आप कृपा करके हमारे इस दुख को, हमारे इस कष्ट को दूर कीजिए। भगवान श्री नारायण जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के और आपकी रक्षा का मैंने वचन दिया हुआ है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आपके साथ आपकी सहायता के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जलंधर दैत्य ये भगवान शंकर जी का अंश है और जलंधर मेरे हाथ से मारा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों की रक्षा करना, आप सभी लोगों की सहायता करना, आप सभी लोगों के ऊपर आए हुए कष्ट का निवारण करना ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य की पालना अवश्य करूंगा और तुम सभी लोग चलो और मैं भी वहां पे युद्ध करने के लिए आपकी ओर से आपकी सहायता करने के लिए आऊंगा। ऐसे वचन दे करके भगवान नारायण जी ने देवताओं को वहां से विदा किया। देवता लोग वहां से विदा होकर के जैसे ही गए, देवताओं ने फिर अपनी सेना को इकट्ठे किया। सेना को इकट्ठे करने के बाद सभी देवता अपने तरह तरह के शस्त्र अस्त्र लेकर के युद्ध भूमि में आकर के डट गए। और युद्ध भूमि में जैसे ही देवता लोग आए, दैत्यों के साथ उनका घमासान युद्ध, भयंकर युद्ध होने लगा। ऐसे शस्त्र अस्त्र एक दूसरे से टकराते हैं मानो कि जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो, बहुत बड़े बड़े बादल गर्जना कर रहे हो। तो ऐसे ही वहां से युद्ध भूमि से आवाजें आ रही हैं और तरह तरह से चीत्कार की आवाजें आ रही है, मारो पकड़ो काटो, ऐसी ऐसी आवाजें वहां पे निकल गई और ऐसा भयंकर वहां पे वातावरण बन गया। ऐसे ही वातावरण में भगवान श्री नारायण देवताओं की सहायता करने के लिए जैसे ही वैकुंठ लोक से निकले, अपने वाहन गरुड़ जी को तैयार किया। माता लक्ष्मी ने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम करके पूछा, प्रभु आप इतनी जल्दी ये युद्ध भूमि के लिए कहां पे जा रहे हो, किससे युद्ध करना है आज। माता लक्ष्मी के वचन सुने और माता लक्ष्मी से भगवान नारायण जी ने कहा कि देवी लक्ष्मी मैं देवताओं की रक्षा करने का वचन दे चुका हूं और मैं जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु कुछ तो विचार कीजिए, जलंधर तो मेरा भाई है, क्योंकि मैं भी समुद्र से प्रकट हुई हूं और जलंधर का जन्म भी समुद्र से हुआ है। हम दोनों बहन भाई हैं, वो रिश्ते में आपका साला भी लगता है, आपका रिश्तेदार है, संबंधी है। तो महाराज आप उसके साथ जाकर के युद्ध करेंगे, आप उसको जाकर के मारेंगे, ये कैसी विचित्र आपकी लीला है। तो भगवान नारायण कहने लगे, देवी लक्ष्मी देखो वो भगवान शंकर जी का अंश है
और उसको कोई भी शंकर जी के अतिरिक्त परास्त करने में सामर्थ्य नहीं है। शंकर भगवान ही उसको मार सकते हैं, और त्रिलोकी में कोई देवता क्या, सारे देवता भी अगर इकट्ठे होकर के जलंधर के साथ युद्ध करें तो उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन मैंने वचन दिया हुआ देवताओं की रक्षा का, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो भगवान नारायण जी ने माता लक्ष्मी जी को समझाया। माता लक्ष्मी जी से आज्ञा ले करके और भगवान नारायण जैसे ही युद्ध भूमि में उतरे, युद्ध भूमि में उतर करके और उन्होंने दैत्यों के साथ युद्ध करना शुरू किया। युद्ध करते करते कभी किसी दैत्य के साथ, कभी किसी दैत्य के साथ वो युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध में जैसे ही गरुड़ जी महाराज आए, गरुड़ जी अपने पंजों से दैत्यों के ऊपर प्रहार करते हैं। भगवान नारायण अपनी गदा से दैत्यों के ऊपर प्रहार करते हैं। कुछ दैत्य भगवान नारायण जी की गदा से, और कुछ गरुड़ जी के पंजों से, और कुछ गरुड़ जी के पंखों की हवा से ही उड़ते हुए बहुत दूर जाकर के गिरते हैं। ऐसे युद्ध भूमि में जैसे नारायण भगवान जी ने तबाही मचाई, तो सारे देवता तो बड़े प्रसन्न हुए कि अब भगवान नारायण आ गए हैं, अब दैत्यों का विनाश होना शुरू हो गया है, और अब हम धीरे धीरे विजय श्री को प्राप्त कर लेंगे। इसी आस से देवता तो बड़े प्रसन्न हैं। और जलंधर वो पीछे से युद्ध कर रहे हैं, अपनी राक्षसों की सेना का वो निरीक्षण कर रहे हैं। देखा उसने कि भगवान नारायण आए हैं और मेरी सेना का विनाश कर रहे हैं। नारायण जी से युद्ध भूमि में जलंधर दैत्य कह रहे हैं कि हे नारायण, मैंने सुना है आप देवादि देव, आप देवताओं के रक्षक हैं, देवताओं के स्वामी हैं, और महाराज आप इनकी रक्षा का वचन दे चुके हैं, आपको आना भी जरूर पड़ा, ये भी मैं जानता हूं। प्रभु आप आकर के इन छोटे छोटे दैत्यों से युद्ध करो, ये आपके शान के खिलाफ है, ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि अपने बराबर वाले के साथ युद्ध किया जाता है। अगर आपने युद्ध करना है तो आओ मेरे से आकर के युद्ध करो और मेरे को अपना पराक्रम दिखाओ। ये तो छोटे छोटे दैत्य हैं, ये तो बेचारे आपके सामने क्या ठहरेंगे, इनकी तो इतनी ताकत ही नहीं है कि आपके सामने ठहर सकें। तो भगवान नारायण जी को जैसे युद्ध के लिए उसने ललकारा, भगवान नारायण युद्ध के लिए तैयार होके उसकी तरफ दौड़े। जैसे ही गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके भगवान नारायण जी ने जलंधर की ओर बढ़ना शुरू किया, तो जलंधर ने एक बहुत भारी गदा लेकर के और उस गदा से गरुड़ जी के ऊपर प्रहार किया, और गरुड़ जी गदा से बेहाल होकर के नीचे गिर गई। गरुड़ जी के गिरते ही भगवान नारायण और जलंधर आपस में एक दूसरे के साथ धनुष बाण लेकर के युद्ध करने लगे। धनुष बाण से युद्ध करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, और धनुष बाण को छोड़ करके भगवान नारायण और जलंधर इन दोनों में गदा से युद्ध होने लगा। गदा युद्ध में भी दोनों ही निपुण हैं, कोई हार नहीं रहा, कोई पीछे नहीं हट रहा, बस लीला कर रहे हैं प्रभु। कभी जलंधर आगे और कभी पीछे, कभी नारायण भगवान आगे और कभी पीछे हो जाते हैं। ऐसे चलते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया, और जैसे ही बहुत समय व्यतीत हुआ, भगवान श्री नारायण जलंधर से कहने लगे, जलंधर तूने हमें युद्ध करके बहुत प्रसन्न किया है, आज तक मैंने तेरे जैसा कोई योद्धा नहीं देखा, जो बड़ी मर्यादा में रह करके और बड़े अच्छे ढंग से जो युद्ध करने वाला हो, मर्यादित युद्ध करने वाला हो, ऐसा आज तक मैंने कोई योद्धा नहीं देखा तेरे जैसा। और तुम मुझसे जो चाहो वचन मांगो, मैं तुम्हारी युद्ध कला के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान नारायण जी के जैसे ही वचन सुने तो जलंधर ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए, कहा प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे एक वचन मांगता हूं, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने कहा कि जो आपको चाहिए मेरे से वरदान मांगो, मेरे से वचन मांगो। जलंधर कहने लगे, प्रभु ठीक है, मेरे को वचन अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं भी समुद्र से पैदा हुआ हूं और आपकी धर्म पत्नी माँ लक्ष्मी वो भी समुद्र से पैदा हुई है, और वो मेरी रिश्ते में बहन है। महाराज
अगर मेरी आप इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो मेरी बहन को साथ लेकर के आप मेरे घर में आकर के कुछ दिन विश्राम कीजिए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे तथास्तु। ऐसा कह करके भगवान श्री नारायण तो वैकुंठ लोक को चले गए और इधर से देव दैत्य दानव सब अपना अपना युद्ध यथाशक्ति जितना भी उनमें हो पाता है वैसा वो युद्ध करते हैं। और भगवान श्री नारायण कुछ ही दिनों के बाद और माता लक्ष्मी जी को लेकर के जालंधर की नगरी में आ गए। जलंधर की नगरी में जलंधर के घर में जैसे प्रवेश किया, जलंधर ने बहुत ही अच्छे ढंग से माँ लक्ष्मी भगवान नारायण जी का अपने बहन बहनोई का स्वागत किया, सत्कार किया, उनकी पूजा की और कुछ दिन वहां पे भगवान नारायण जी जलंधर के घर में रहे। देवता देख करके हैरान हो गए कि भगवान तो हमारे लिए युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन ये तो जलंधर के घर में ही वास करने लग गए। तो देवता वहां से पीछे हट गए। सूत जी कह रहे कि ऐसे जलंधर अपने राज्य में पुणे चला गया और देवता लोग वहां से फिर दोबारा देखा कि अब हम जीत नहीं सकते, फिर पहाड़ों की कंदराओं में जाकर के छुप गए। जैसे देवता लोग अपने अपने स्थान को चले गए, पहाड़ पर्वत इनमें जाकर के अपना समय व्यतीत करने लगे, तो देवताओं ने देखा कि अब हमें कौन इस कष्ट से बचा सकता है। देवता दिन रात बड़े व्याकुल, बड़े चिंतातुर, बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन कुछ देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर देव ऋषि नारद जी का स्मरण किया। नारद जी जैसे देवताओं के सन्मुख नारायण नारायण करते हुए प्रकट हुए और नारायण जी का नाम सुना देवताओं ने और कहने लगे कि देव ऋषि नारद आप आए हो, देखो नारायण जी ने तो हमारी समस्या का समाधान किया। आप देव ऋषि हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, सभी देवताओं के ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार रहता है। जब भी देवता आपको याद करते हैं, आप प्रकट होते हैं, उनके दुखों का निवारण बताते हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसा कोई ना कोई हमें रास्ता सुझाएं कि जिससे हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लें। देव ऋषि नारद देवताओं के वचन सुन के वहां से चले गए, नारायण नारायण करते हुए वहां से चले और चलते चलते भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत पर भगवान को नमन किया। भगवान महादेव जी को प्रणाम करने के बाद सीधे वहां से चले और जलंधर के घर में पहुंच गए। देव ऋषि नारद ही एक ऐसे ऋषि हैं जिनका देवता भी सम्मान करते हैं और दैत्य भी सम्मान करते हैं। अन्यथा बाकी के जितने भी ऋषि हैं ना, आपको ऐसे ऋषि बहुत कम मिलेंगे। देव ऋषि नारद के अतिरिक्त हो सकता है कि एक दो ऋषि और हों कि जिनको देवता और दानव दोनों ही मानते हो, जिनकी आज्ञा की पालना करते हो। देव ऋषि नारद एक ऐसे महापुरुष है, एक ऐसे दिव्य विभूति है, उनको देवता भी और राक्षस भी दोनों ही सम्मानित करते हैं, दोनों ही उनका मान करते हैं, दोनों ही उनकी पूजा करते हैं। देव ऋषि नारद जैसे जलंधर की नगरी में पहुंचे तो जलंधर ने देव ऋषि नारद जी को सिंहासन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठा करके उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद नारद जी से पूछा कि देव ऋषि नारद आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके इस समय आने का क्या उद्देश्य है, आप क्या समाचार लेकर के आए हैं। तो जैसे ही नारद जी महाराज ने ये सुना तो इधर उधर देखने लगे। नारद जी इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे देखते हैं और देख करके फिर चुप हो गए। जलंधर ने पूछा कि नारद जी आप क्या देख रहे हैं, इधर उधर क्या देख रहे हैं, जो आपको चीज की जरूरत है वो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके सन्मुख प्रस्तुत कर देता हूँ। नारद जी फिर चुप रहे। नारद जी दूसरी बार तीसरी बार फिर जब देखा तो जलंधर से रहा नहीं गया। प्रभु देव ऋषि नारद आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या देख रहे हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा कि जलंधर बाकी तो सब चीजें मैंने तो कुछ लेना नहीं है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे ढूंढ रहा था, बार बार देख रहा था।
क्या महाराज देख रहे थे, क्या वस्तु आप ढूंढ रहे थे? कहने लगे कि मैंने आपके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा देखी, सुंदर से सुंदर वस्त्र देखे, आभूषण देखे, रत्न देखे, मणियां देखी, मोती देखे, और सोने के बर्तन है, ये हाथी घोड़े सेना खजाना जो कुछ देखा किसी के पास नहीं जितना आपके पास था। और फिर आपके घर में आपकी पत्नी वृंदा, उसको भी मैंने देखा। आपकी सेवा में रहने वालियां जो स्त्रियां हैं, मैंने उनको भी देखा। लेकिन इन सभी में से कोई भी ऐसी नहीं है कि जो पार्वती के बराबर हो। पार्वती का सौंदर्य इतना है, इतना श्रेष्ठ, इतना उत्तम कि ये तेरे पास जितनी भी स्त्रियां हैं ना, ये पार्वती के सामने बिल्कुल फीकी हैं। जैसे सूरज के सामने जितने सितारे हैं, ये सारे अपनी मध्यम रोशनी के कारण किसी को दिखाई नहीं देते। इतना सुंदर स्वरूप, बस वैसा मैं देख रहा था कि तेरे घर में कोई देवी ऐसी है कि नहीं है। इतना कह करके नारद जी तो वहां से चले गए। नारद जी के जाते ही जलंधर दैत्य बहुत परेशान हुआ, विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पार्वती को अवश्य प्राप्त करूंगा। ऐसा मन में विचार करके जलंधर दैत्य इधर उधर बेचैन होता हुआ, परेशान होता हुआ, इधर उधर को डोल रहा है, भटक रहा है। तो भटकते हुए ना तो उसको चैन मिलता है और ना ही उसको कहीं पे शांति मिलती है, और ना ही उसका मन कहीं टिकता है। जब जलंधर बेचैन हो गया, जलंधर ने बेचैन होकर के आपने एक दूत को बुलाया, और दूत को बुला करके और उसको भेजा कि जाओ जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचो। और किसको बुलाया? राहु को। राहु को बुला करके कहने लगे कि जाओ कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर जाकर के शंकर से कहो कि तुम्हारे पास जो अर्धांगिनी, जो धर्म पत्नी है ना पार्वती, ये तुम्हारे पास रहने के लायक नहीं है, तुम इसको रखने के योग्य नहीं हो। क्यों? ऐसी ऐसी सुंदर स्त्रियां, ऐसी सुंदर जो राजकुमारियां हैं ना, वो राजा महाराजाओं के महलों में ही शोभा देती हैं। आप जैसे जटाजूट धारी, भस्मों में अंग में भस्म रमाए रहने वाले, गले में मुंड माला धारण करने वाले, और पर्वत के ऊपर रहने वाले, शमशान में वास करने वाले, ये ऐसी स्त्रियां तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम इनके योग्य नहीं हो। इसलिए आप अपने आप अपनी बिना युद्ध किए हुए इस पार्वती को जलंधर की सेवा में भेज दें। ऐसा संदेश देकर के जलंधर दैत्य ने राहु नामक दैत्य को भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया, और जलंधर के दूत राहु कैलाश पर्वत की ओर चल रहे हैं। और कैसे कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं, कैसे जलंधर का संदेश भगवान महादेव जी को सुनाते हैं, और फिर महादेव क्या करते हैं, ये सारा प्रसंग कल की कथा में, अगली कथा में, आगामी कथा में आएगा। और कल रविवार को अहोई सप्तमी का व्रत है, इसलिए कल अहोई माता की जो कथा है वो की जाएगी। और ये प्रसंग कि तुलसी भगवान को क्यों ज्यादा अति प्यारी है, तुलसी के ऊपर भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न क्यों रहते हैं, तो ये प्रसंग चल रहा है। तुलसी कैसे प्रकट हुई, तो उसके संबंध में ये कथा चल रही है। और कथा में आज का प्रसंग है कि जलंधर दैत्य का भेजा हुआ राहु कैलाश पर्वत की ओर चला जा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।